हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि फंड समान पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला। दोस्तों क्लास तो कायम में जाइए, हमारे साथ तुरंत तक बने रहे, हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे आज और देखता है इसका पहला सवाल पे हम लोग क्या तरीकों से। पहले दोस्तों बता दें ये प्रैक्टिस से 10वां है। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग नंबर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रैक्टिस सेट आप लोग का डेली प्रोवाइड होते रहेगा। ताकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी दोस्तों काफ़ी नज़दीक आ गया है। 22 सितंबर से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू है। ठीक है, तो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे सवाल पे पहला सवाल पे आगे पहला सवाल पे दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना जो रिलेशन है इसमें लगा हुआ है वही रिलेशन इसमें यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे आखिर कौन सा रिलेशन लगा हुआ है। तो देखिए ऐसे मतलब सिचुएशन में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इस बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दोस्तों कौन सा कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितने पे होता है 5 पे, और जी का दोस्तों कितने पे होता है 7 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों 7 पे होता है तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एन का प्लस वैल्यू कितना पे होता है 14 पे, यहाँ पे भी +2 करेंगे तो यहाँ पे 16 पे हो जाना चाहिए। अगर 16 पे होगा दोस्तों तो हम लोग कहते हैं ये वाला चला गया और ये वाला चला गया, क्योंकि ये सब दोनों तो होगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे छाड़ते हुए चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा उत्तर जल्दी मिलेगा। अब इसकी एल का प्लस वैल्यू कितना था दोस्तों, तो एल का होता है हम लोग का 12 पे। ठीक है, एल का होता है 12 पे, वो एन का होता है कितना 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ है तो यू का हम लोग का कितना था दोस्तों, यू का होता है 21 पे। ठीक है, और इसमें भी अगर 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 23 पे। और 23 का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 23 का प्लस वैल्यू होता है डब्लू, जो कि डब्लू सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि +2 यहाँ पे करके हो रहा था। ठीक है, हम लोग देखिए ऑप्शन को छाड़ते हुए चलें इसलिए ताकि हम लोग का समय का बचत हो। अगर हम लोग पूरे बनाते चलते यहाँ से यहाँ तक बनाते हम लोग का समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए हम लोग मतलब बनाते ऑप्शन को भी छाड़ दिया और हम लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ये सवाल का सही जवाब हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि जितना इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक बड़ा वाला में मिल गया एक ट्रायंगल। देखिए एक यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, इसमें दोस्तों कितना ट्रायंगल देखिए इसमें दोस्तों हम लोग का है एक सेकंड, हम लोग से कुछ मिस्टेक हो 1 सेकंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे मिला हुआ है, और 3 को अगर यहाँ पे मिला तो एक बड़ा वाला 4 को हो गया। तो 4 को दोस्तों यहाँ पे हो गया, 4 को यहाँ पे हो गया और 4 को यहाँ पे हो गया। तो 4 जाके दोस्तों 12 को हो गया, एक छोटा वाला 13 को हो गया। ठीक है, तो पूरे इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है 13 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, मान के चलिए 12 13 14 यहाँ पे 15 दे दें। ठीक है, तो ये मान के चलिए दोस्तों हम लोग का कितना ऑप्शन नंबर बी मान के चलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 13 होगा। देखिए एक यहाँ पे हो गया दोस्तों, दूसरा यहाँ पे हो गया हम लोग का, तीसरा यहाँ पे हो गया, एक बड़ा वाला लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा चौथा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से दोस्तों 1 2 3 इसको एक लेंगे 4, तो 4 का 4 4 दूना 8 और 4 3 12 हो जाएगा, और एक छोटा वाला 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल बनेगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है कि असंगत का चयन करिए। असंगत का चयन कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे बताना है जनवरी जून जुलाई अगस्त में दोस्तों कौन सा अलग हो जाएगा। तो कौन सा अलग होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है,
ऐसे मत सवालों में दोस्तों कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इससे सवाल में दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखना कि जनवरी कितने दिनों का होता है और जुलाई कितने दिनों का होता है, दिसंबर अगस्त कितने दिनों का होता है, जून कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात पता है आप लोग को, एक जनवरी जो है दोस्तों 31 दिनों का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जुलाई भी दोस्तों कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जून दोस्तों कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, ठीक है। और अगस्त दोस्तों कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए असंगत का चयन करने के पहले आने के दोस्तों जो कि 3 एक समान हो और चौथा दोस्तों एक अलग हो। तो अलग दोस्तों हम लोग को कौन सा मिल गया, बी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिल गया कि जो कि 30 दिन का ही है। बाकी बस जितना भी है दोस्तों यहाँ पे देखिए 31 दिनों का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 13 का जिस प्रकार से रिलेशन दोस्तों यहाँ पे 196 से, उसी प्रकार से 16 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिस प्रकार से 17 से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि यहाँ पे जो 13 और 17 से बनाया गया है वो किस प्रकार से लाया गया है। 13 से आखिरकार 196 किस प्रकार से लाया गया है और 17 से दोस्तों 324 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 16 से भी लाना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आखिर 13 से यहाँ पे कैसे लाया है। तो देखिए दोस्तों 13 से मान के चलिए आप लोग को करना कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों 13 + 1 अगर यहाँ पे करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 होगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या ये लॉजिक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मान के चलिए यहाँ पे 17, इसमें भी +1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 ही, 18 का स्क्वायर दोस्तों 324 ही होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 16 + अगर 1 करेंगे तो हम लोग का 17 हो जाएगा। 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, दी गई आकृति में सही प्रतिबिंब बनाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है एम और एन एक मिरर है, ठीक है। एम और एन एक दोस्तों एक मिरर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे मिरर है। अब मिरर के इस पार दोस्तों ये वाला जो लिखा हुआ है किस तरह से लिखाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का मिरर ये वाला लगा हुआ है, ये वाला मिरर लगा हुआ है। तो इस पार जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पार का उल्टा लिखाएगा। तो कैसा लिखाएगा दोस्तों वो चीज़ बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को छांटते हुए चलेंगे और बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और यहाँ के पे मान के चलिए सबसे पहले वाई है, तो यहाँ पे भी दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाई होगा जो कि इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखा जाए तो वाई बड़ा वाला दे रखा है, ठीक है। तो 100% सब दोनों छांट जाएगा। तो हम लोग के पास बचा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को छांटते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग को आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आप क्या करेंगे तो दोस्तों कि यहाँ भी एच है सेम, यहाँ भी एफ पी है सेम, ठीक है। यहाँ पे ए बी है सेम और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आर भी है सेम, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। यहाँ पे जी दोस्तों देखा जाए तो जी भी एक जैसा है, ये वाला भी एक जैसा है, यहाँ पे भी एक जैसा है, लेकिन बी देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ा वाला है, यहाँ पे बड़ा वाला है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या दोस्तों छोटा वाला है। उस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो हम लोग का बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, आँख मूंद के टिक लगा देंगे। अगर हम लोग एक एक करते यहाँ पे लिखते जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, ऑप्शन से तुरंत नहीं निकालते। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या किया, ऑप्शन को छांटते हुए चले तो हम लोग का तुरंत उत्तर मिल गया, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग को तुरंत उत्तर मिल गया। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं जितने भी भाई बहन, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। ताकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग का डेली होते रहेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग का फायदा होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग का मतलब डेली होती रहेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोगों को कोई भी दिक्कत कठिनाई बाधा नहीं होने वाला है। और जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पिछले बार का ग्रुप डी का पूछा गया सवाल था, ठीक है। वही सवाल हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि निश्चित गुट भाषा में दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट का कोड यहाँ पे दोस्तों SPU व्यूज़ के रूप में लिखा जाता है। इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, मान के चलिए हम दोस्तों कितना दे रखा है एफ ओ, एक सेकंड यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए FOREST फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा गया। इसका कोड यहाँ पे क्या लिखा गया, तो दोस्तों SPGVU जी लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया है, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों जी का 7, तो +1 हुआ, ठीक है। आर का प्लेस वैल्यू कितना 18, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा गया है 19, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए वो का 15 होता है, पी का 16 होता है, तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लिखना, तो एफ का कितना होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए आई का कितना होता है 9, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों 10, यानी कि जे होना चाहिए। तो जे देखिए इसमें भी नहीं है, तो जे इसमें भी, तो ऑप्शन हम लोग छांट दिए। अब देखिए आर का दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आर कितना होता है 18 पे होता है, यहाँ पे 19 पे होता है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जे, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया दोस्तों, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, ठीक है। भी कितना पे होता है 22 पे होता है, यानी कि 2 बढ़ा हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को डी कितने पे होता है 4 पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे तो एफ हम लोग का हो जाएगा। तो एफ देखिए दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ए में नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे भी डी ही दे रखा है, तो उस हिसाब से दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर ए चला गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ये बैठक वाला, ठीक है। बैठक वाला दोस्तों आप लोग को इस सवाल का कमेंट बॉक्स पर होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का और दोस्तों क्या रहा होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना। हमारे पास समय कम है, उसके अभाव के कारण दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम इसको नहीं बता पाएंगे, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारे पास समय थोड़ा कम है, नहीं तो हम इसका उत्तर दे देते हैं। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज नहीं देना था, यहाँ पे देना था कि क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे मान के चलिए को क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 से 9 किस प्रकार से लाया गया है, और 3 और 9 से 45 किस प्रकार से लाया गया, 6 4 से यहाँ पे 26 किस प्रकार से लाया गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 तिया के 9 करेंगे तो यहाँ पे सभी को पता होगा तो ये होगा, लेकिन 3 तिया के 9 तिया 27, लेकिन यहाँ पे कितना देर का 45। तो ये नियम तो लागू होगा नहीं, ये तो 100% पता है। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, तो हम लोग को करना है यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को करना है दोस्तों यहाँ पे दूसरा लॉजिक। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर का 3 तिया 9 यहाँ पे भी होगा, 9 यहाँ पे भी होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 18 होगा। 18 को 2 से भाग करेंगे देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब सही कन्फर्म पता करने के लिए दोस्तों वो चीज़ यहाँ पे लागू करेंगे, क्या वो चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है, दूसरा वाला पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना दे रखा 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 81 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा 90 होगा, और यहाँ पे भी 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 45 से आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। आप लोग को कंफर्म पता चल गया 2 में दोस्तों, अगर 2 में दोस्तों अगर ऑप्शन में एक जैसा मिल गया तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी मिलना ही है। अब यहाँ पे मिलना है दोस्तों, तो चलिए कंफर्म 100% कंफर्म हम लोग यहाँ पे पता कर रहे थे कि यही नियम लग रहा है पर नहीं लग रहा, ठीक है। 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, और यहाँ पे भी दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 होगा, 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 4 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मल्टीपल करने से उत्तर नहीं आएगा, इसका दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के फिर से यहाँ पे दोस्तों क्या करना है भाग करना, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों इनमें से श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है
यहाँ पे CDEHIJMNORST यहाँ पे दोस्तों है। तो अगला वर्ड यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, जो कि क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर शब्द आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सभी का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखना है। उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का उत्तर जल्दी निकल जाएगा। तो C का प्लेस वैल्यू दोस्तों 3 होता है, और H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, और M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और R का प्लेस वैल्यू 18 होता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हम लोग को अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेस वैल्यू लिख लिया हम लोग का उत्तर क्या होगा तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो दोस्तों डिफरेंट कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए डिफरेंट 3 और 8 में दोस्तों यहाँ पर 5 का डिफरेंट है, और 8 और 13 में भी दोस्तों कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट, ठीक है। और 13 18 में भी दोस्तों देखा जाए तो कितना का डिफरेंट है, तो 5 का, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर सभी जगह 5 का डिफरेंट है तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंट ही होना चाहिए। अगर 5 का डिफरेंट यहाँ होगा 18 में, अगर दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 23 होगा, ठीक है। और 23 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 23 का प्लेस वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डब्लू दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन को छांटेंगे तो भी को छांट देंगे, इसको छांट देंगे, इसको छांट देंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सभी को छांट के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देना है। देखिए सभी में 5-5 का अंतराल हम लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पे डब्लू होगा, डब्लू का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसको बनाने जाएंगे दोस्तों, देखिए अगर इसको हम लोग बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गधा हो जाएंगे, क्योंकि इतना हम लोग को एग्जाम में बनाना ही नहीं है। हम लोग को शॉर्ट ट्रिक से निकाला, जब ऑप्शन एक ही से निकलेगा तो इधर हम लोग क्यों देखें, हम लोग को इधर देखने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग और मूर्ख बन जाएगा। तो हम लोग को पूरे नहीं देखना है दोस्तों, हम लोग को वहीं तक देखना है जहाँ तक कि हम लोग का काम हो जाए, ठीक है। पूरा देखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना, 87 से 69 किस प्रकार से चलाया गया है, और 46 यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से चलाना है वो चीज़ सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। तो देखिए एक ट्रिक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग 9 का अगर यहाँ पे मान के चलिए स्क्वायर कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 होगा, ठीक है। और प्लस 6 कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और दूसरा में दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 64 होगा, और 64 में दोस्तों 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 69 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से लॉजिक दोस्तों अगर इसमें करेंगे तो यह दोस्तों किसके करीब दिख रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना, 42 होगा। और 42 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे, जो कि हम लोग का 46 आ जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर लो, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ तो एक घटा हुआ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे मान के चलिए घटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे घटा देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 36 होगा। यहाँ पे भी बढ़ा हुआ एक, यहाँ पे भी घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर 3 घटा देते हैं तो हम लोग का एक घटा, देखिए यहाँ पे एक बढ़ा हुआ, एक घटा हुआ, एक बढ़ा हुआ, एक घटा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 39 हो जाएगा। 39 देखिए तो किसी भी ऑप्शन में क्या है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक दोस्तों क्या हुआ, हम लोग का गलत हो गया। कहीं पे भी 39 आप लोग को दिख रहा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉजिक क्या है, एक सेकंड, लॉजिक क्या था तो सेम है। यहाँ पे एक मतलब प्लस 9 से किए तो एक घटा दिए, यहाँ पे भी बढ़ा हुआ, यहाँ पे भी घटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़ा दिए तो यहाँ पे घटा दिए, यहाँ पे भी बढ़ा दिए, यहाँ पे भी एक घटा दिए। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग को उत्तर निकल के आया, तो उत्तर निकल के नहीं आया, तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों लॉजिक लगा हुआ, इतना हम लोग करने का कोई भी ज़रूरी नहीं था। एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, इतना मतलब जटिल सवाल नहीं देता है। इतना जटिल सवाल देगा तो जल्दी उत्तर नहीं निकलेगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों ये सवाल बनेगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनेगा ये सवाल, हम लोग को उतना झंझट करने का कोई भी ज़रूरी नहीं था। 1-2 सवाल ऐसा आता है दोस्तों जो कि देखते ही उत्तर निकलेगा, लेकिन उसका परिणाम दोस्तों अगर उसको बनाने जाएगा तो पूरे का पूरे पन्ना भर जाएगा। लेकिन जब उसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत ही छोटे सोल्यूशन में हम लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए समझिए, 7 और 8 को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना, 7 से 14 15 होगा,
ठीक है। अब ये देखिए 9 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 15 होगा, 6 4 को देखिए यहाँ पे दोनों में जोड़ने के बाद 15 होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ, 10 हुआ यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। 10 यहाँ पे होगा तो किससे होगा दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी से होगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी से जोड़ने के बाद 10 होगा। तो और देखिए किसी से 10 हो रहा, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पे हो रहा है और नहीं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 10 सवाल हम दोस्तों लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका था। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली करते जाइए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ गया है। 22 सितंबर से आप लोग का दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और प्रैक्टिस से दोस्तों ये 10वां है, अगर नामा नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और डेली दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए प्रोवाइड होगा यहाँ पे, तो आप लोग डेली हमारे चैनल पे आइए और दोस्तों डेली एक सेट प्रैक्टिस सेट मतलब सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई भी क्लेश नहीं होगा, ठीक है। बस हमारे चैनल पर बने रहें जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो पाए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता होगा हमारे सवालों का जवाब। और जितने भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए, हर एक सवाल तो प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। हम आप लोग को अगर कहीं भी आप लोग को लग रहा होगा तो कोई मतलब परेशानी के सवाल कहाँ से आता है, दोस्तों हम बता दें कि प्रीवियस ईयर का जो भी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, 2019 का हो या फिर 2018 का या फिर 2021-22 का हो, तो उस सारा सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। तो हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को बनाना है और जितना भी हमारा प्रैक्टिस सेट होगा तो प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखना है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा न बोलते हुए यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।